गरीब कल्याण रोजगार योजना और ये जो अभियान शुरू हो रहा है उसमें छत्तीसगढ़ शामिल नहीं है। कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूं। श्रीवास्तव जी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं किया गया है, क्या आप मानते हैं कि छत्तीसगढ़ को ये चीजें ये हक मिलना था? और अगर इस पे पॉलिटिक्स कल बयान आ रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? कोरोना संक्रमण के समय जब पूरे देश में इस बात की चिंता थी कि जो प्रवासी श्रमिक अपने अपने राज्यों में जाएंगे उनको रोजगार के दृष्टिकोण से किस तरह उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, मुझे लगता है कि रोजगार के लिए कोई योजना बनाने के दृष्टिकोण से यदि विभिन्न राज्यों में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ सबसे पीछे है। और पूरे देश के प्रवासी श्रमिक मजदूरों के लिए एक कार्य योजना केंद्र की मोदी सरकार बनाती है, गरीब कल्याण रोजगार योजना के नाम से। और पूरे देश में से जो प्रदेश में श्रमिक गए हैं उनकी संख्या के आधार पर, उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश को यदि शामिल किया गया तो 27 लाख लगभग प्रवासी मजदूर विभिन्न राज्यों से उत्तर प्रदेश में पहुंचे हैं। करीब 19 लाख बिहार से पहुंचे हैं, 7-7.5 लाख राजस्थान जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं। इस आधार पर इस योजनाओं को बनाया गया है। वैसे तो देश में लगभग 37 राज्य हैं और 37 राज्यों में जो प्रमुख 6 राज्य हैं जहां पर प्रवासी मजदूर लौटे हैं, उनमें ये 6 राज्य जहां राजस्थान भी है, झारखंड भी है, जहां कांग्रेस शासित राज्य है, उड़ीसा है। तो कुल मिलाकर एक बेहतर योजना जिसमें लगभग 50,000 करोड़ की योजना और 116 जिलों को जिसमें शामिल किया गया है और लगभग 125 दिनों का रोजगार इस सरकार उपलब्ध कराएगी। जहां तक कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप का सवाल है, ये कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ की ऐसी है क्योंकि ये योजना जो बनी है वो स्किल मैपिंग डेटा के आधार पर बनी है और ये सामान्य रूप से कोई गड्ढा खोदने के लिए कोई कार्य योजना नहीं बनी है। जो विभिन्न विभाग हैं उनके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उन 25 कामों को चिन्हित किया गया है और स्किल मैपिंग डेटा के आधार पर इसको फाइनल किया गया है। तो ये बीजेपी का कहना है कि जिस प्रकार से कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, एक बड़ा विषय है कि छत्तीसगढ़ के गरीबों को उनका हक नहीं मिल रहा है। जाहिर सी बात है कि ये विषय जो है जन चेतना, जन सामान्य की भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है और जिस प्रकार से पॉलिटिकल रिएक्शन इस पे आ रहे हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार देखने मिल सकती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश सिंह के साथ धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी।